जी शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, एक तो मेरी ये गुजारिश होगी कि मुनासिब होता कि अगर मिनिस्टर साहब ख़ुद यहाँ मौजूद होते तो हम हकूमत की पॉलिसी पे भी बात कर सकते, और ये बहुत ही अहम सब्जेक्ट है। वज़ीर कानून साहब का अपना ताल्लुक़ भी पंजाब से है और यकीनन किसान और ग्रोअर की मुसीबत या मुश्किल को भी समझते हैं। क्या ये बयान कर सकेंगे, बता सकेंगे कि फ़र्दर कोई पॉलिसी इस किस्म की है कि हम अपने किसान को कोई रिलीफ़ दे सकें? क्योंकि इस वक्त जिस तरह वो ख़ुद भी कह रहे हैं कि 2700 रुपये मन पे कीमत आई हुई है। जनाब 2700 रुपये मन पे आप मुझे बता दें कि किस तरह ग्रोअर या किसान अपनी लागत पूरी कर सकता है। हमारी तो लागत भी पूरी नहीं हुई और हुकूमत ने इस सारे मामले से अपने आप को अलहदा कर लिया। हम एक बहुत बड़े मसले का शिकार हैं। हाउस में जो एक सेंस प्रिवेल कर रही है वो तो यही है कि हुकूमत बिल्कुल सिरे से किसान के मामलात में इंटरेस्टेड ही नहीं है कि वो मामलात को आगे चला सके। तो मेरा यही सवाल है कि क्या कोई और इसमें कोई ऐसा सिलसिला है कि हम गंदम की मज़ीद कोई रिलीफ किसान को दे सकें? जी आज़म साहब, ये एक इशू ऐसा सीरियस है कि इसमें मेजॉरिटी ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान हैव बीन अफेक्टेड, तो इसलिए मैं एक एक्स्ट्रा इस पे लूँगा सवाल भी। जी, और मिनिस्टर साहब जब आएंगे तो वो आके ब्रीफ करें हाउस को। जी आज़म साहब। नहीं, उन्होंने फरमाया एक संजीदा मसला है। मैंने इसीलिए कहा था कि मेरी ख्वाहिश थी कि आज वज़ीर मौसूफ़ खुद यहाँ पे होते, लेकिन वो सरकारी मामलात के सिलसिले में दौरे चीन पे हैं। उनके MOUs थे बतौर वज़ीर इंडस्ट्रीज़, और ये हमारे जो वज़रात के कुछ उनके MOUs हैं। देखें, इसका बहुत सारा ताल्लुक़ इस मामले का इंटरनेशनल मार्केट में गंदम की प्राइसेस का क्रैश करना भी है। अगर इंटरनेशनल मार्केट में कमोडिटी प्राइस पहले स्टैगनेट थी, जहाँ पे वहाँ रह जाती पिछले साल की, तो शायद इस हद तक नौबत ना आती। अब जब बैनुल-अक़वामी मार्केट क्रैश की है तो उसका इम्पैक्ट आया हमारे यहाँ भी। बिलाशुबा हम खुद सारे इजाज़ साहब प्लीज़ ऑर्डर इन द हाउस, ज़रा आवाज़ बहुत ऊपर आ रही है। खुद काश्तकार हूँ, लेकिन जो बिका है काश्तकार का जो फसल बिकी है वो 2800 से 3200 के दरमियान मुख्तलिफ औकात में रेट रहा। इससे ऊपर सच्ची बात है नहीं गई। मासवाए वो 1.8 नहीं, आप अपने अपने एरिए की बात कर रहे हैं, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। चले इसको नहीं अभी बात छेड़ते ना जी। जो गवर्नमेंट ने प्रोक्योर की, मैंने पहले अर्ज़ किया है कि गवर्नमेंट ने फौरी तौर पे जो वफाकी हुकूमत से हो सकता है उन्होंने उसमें 40% ऐड कर दिया। 35 to 40% जो हमारा टारगेट था उसको बढ़ाया। फिर उसमें मुतारफ़ करवाया गया तरीक़ेकार कि ये 4 जगहों पे उसकी जो है वो वेरिफिकेशन कराई गई। 8 बोरी फ़ी एकड़, और छोटे ज़मींदार को बेहतर करने के लिए 12 एकड़ तक को तरजीह दी गई और उन्हीं को बारदाना दिया गया जो उसमें पहुंच सके। बाहर कैफ ये बहुत बड़ा, आपको ये भी पता होगा कि तकरीबन 27 से 29 बिलियन टन में से जो सरकारी प्रोक्योरमेंट है वो जैसे 1.8 बिलियन टन है मरकज़ की, पंजाब की वो 3 मिलियन से ज़ायद नहीं होती हमेशा। तो टोटल जो पैदावार है, प्रोड्यूस है, उसका कुछ परसेंटेज ही होता है जो सपोर्ट प्राइस पे उठाया जाता है, लेकिन उसकी वजह से मार्केट सेटल्ड रहती है, स्टेबल रहती है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। इस दफ़ा जो फ़र्क पड़ा है वो ज़्यादा इस वजह से पड़ा कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रैश की। अब पूछा गया कि गवर्नमेंट ने क्या मज़ीद इक़दामात उठाए हैं। मैंने इस सवाल से पहले, शायद फाज़ल रुकन नहीं थे ऐवान में, मैंने अर्ज़ किया कि हमने ये मामला सूबों के साथ भी उठाया। वज़ीर आज़म साहब ने ख़ुद इस पर मीटिंग्स दी। पंजाब ने जैसे किसान पैकेज अनाउंस किया है 400 अरब से ज़्यादा का, बाकी सूबों ने भी किया है। इसी तरह स्टेट बैंक को इस दफ़ा इजाफी रकम के लिए कहा गया, तो 2250 अरब रुपए के जो ज़रई कर्जा जात हैं वो भी 2023-2024 के लिए एलोकेट किए गए हैं। सब्सिडीज़ की मद में जो इक्विपमेंट है, सीड है और कुछ फर्टिलाइज़र है, उसकी मद में भी गवर्नमेंट ने मुनासिब रकम, अब बजट आ रहा है उसमें मुख्तस की गई हैं। हम सूबाई हुकूमतों को भी हमने परसुएड किया कि वो भी अपने शेयर के मुताबिक इसको आगे बढ़ाएं। तो इंशाल्लाह हम समझते हैं कि ज़राअत हमारी GDP का एक मेन हिस्सा है। हमारी ज़्यादा आबादी जो है वो काश्तकारी पे उसका गुज़र बसर है। जिस हद तक हो सकता है इन मसाइल के अंदर हमने भूला नहीं है काश्तकार को। जी सप्लीमेंट्री हिना रबानी साहबा।
थैंक यू मिस्टर स्पीकर। मिस्टर स्पीकर, जैसा कि आप जानते हैं हम में से काफ़ी लोग देही इलाकों से आते हैं और पाकिस्तान में अगर पाकिस्तान की तरक्की का कोई एक सर्टन ट्रेजेक्ट्री है जो कि पिछले कई दहाइयों से हमने इग्नोर की है, वो ये है कि हम एग्रीकल्चर को इग्नोर भी नहीं करते, इग्नोर ही सिर्फ नहीं करते बट ऐसी पॉलिसी देते हैं जिससे वो डिसइंसेंटिवाइज होता है। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि हम बैरून मुल्क ग्रोअर्स को सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं विद द टैक्स पेयर्स मनी, क्योंकि हम वहाँ